अब देखो दूसरा एग्जांपल देखेंगे, ध्यान से समझना। पोजीशन में क्या था, मैंने आपको बताया था। पोजीशन के लिए अगर दूसरा एग्जांपल दे वो बोले क्या बोलेगा, वो ये बोलेगा कि मान लो ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस। क्या है बेटा, एक्स एक्सिस है या नहीं है, एक्स एक्सिस है या नहीं है, ठीक है। ये क्या है, वाई एक्सिस है या नहीं है, ठीक है। ये जो पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, x, y। क्या बोलेंगे, x, y। अब वो जो पॉइंट है उसने दे दिया, कितना दे दिया भाई, 3, कितना दे दिया, 3, 2 दे दिए, 3, 2 दे दिए, 3, 2 दे दिए ना, 3, 2। 3, 2 दे दिए तो ये पॉइंट्स और ये पॉइंट्स, तो ये तो आपका 3 हो गया, ये 2 हो गया, तो ये 0, 2, ये 3, 0। तो मतलब आप अगर इसमें लगाओ 3 - 3 0, और ये वाला कितना आ जाएगा, 3 - 3 0, 2 - 0 2, तो 2 आ गया। अब ये 0, 0 है, 0 - 3 - 0, ये आ गया आपका 3, आ गया नहीं आ गया। अब ये 0, 0, 0 - 0 0 हो गया, तो ये देखो 3। अब ये जो डिस्टेंस निकालनी है हमने, सॉरी ये जो डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। अब ये पॉइंट, जैसे इस पॉइंट को इधर मान लो ना, ये मान लो, ये तो पॉइंट आपका गलत हो गया, ठीक है इसमें। अब ठीक है, ये पॉइंट मान लिया, ठीक है, यहाँ पे निकालना है, तो ये पॉइंट निकालना, तो ये आपको क्या निकालना है, आर वेक्टर, मतलब आर डिस्टेंस निकालनी, कहाँ से, ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक। पॉइंट क्या है, एक लोकेशन है, किसकी, ऑब्जेक्ट की, उसको फाइंड आउट करना है, एक पोजीशन फाइंड आउट करनी है किसी ऑब्जेक्ट की। तो पोजीशन क्या हो गया, पी पॉइंट हो गया, तो पी पॉइंट हमें ज्ञात करना है, यहाँ से लेके ओरिजिन से लेके पी पॉइंट तक डिस्टेंस ज्ञात करनी है, डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, r² बराबर, वी विल फाइंड आउट द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू this point because I want to the distance from this origin point to this point because I want to location of an object of this point, okay, that's why the r² is equal to root, sorry, r is equal to root x² plus y² था, बात सीधी फॉर्मूला थी, r बराबर रूट x², x कितना है बेटा, वही x कितना है 3 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर कितना है, 2 का स्क्वायर, तो कितना आ गया बेटा, देखो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4, कितना आ गया, ये 9 और 4 कितना आ गया बेटा, 13 आ गया। क्या बात खोपड़ी में आ गई, समझ में आ रही, कोई दिक्कत है इसमें, है ये इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, इस टाइप के पोजीशन पे काइनेमेटिक्स में भी पहला पॉइंट है ये पोजीशन ओनली। अब आगे पॉइंट अपन पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, ये पोजीशन पे आ सकता है, किस पे आ सकता है, पोजीशन पे आ सकता है। बात समझ में आ रही, दिख रही है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है, चलिए देखिए। अब हम बात करेंगे पॉइंट्स में से क्वेश्चंस हो गए, आगे और करेंगे क्वेश्चंस। अभी अब दूसरे पॉइंट्स पे चलते हैं। डिस्प्लेसमेंट एक कॉन्सेप्ट की है, किसके लिए, काइनेमेटिक्स के लिए। किसके लिए बेटा, काइनेमेटिक्स के लिए। डिस्प्लेसमेंट पे चलेंगे हम। अब डिस्प्लेसमेंट के लिए भी क्वेश्चन तगड़े आते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। देखो कैसे, डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, इसका पोजीशन क्या होगा, चेंज इन पोजीशन, ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चेंज इन पोजीशन, वो भी किसमें, वेक्टर में। किसमें, वेक्टर में। मैंने आपको पहले बताया वेक्टर क्या होता है, वेक्टर ये चीज होती है जिसका डायरेक्शन भी होता है और साथ में क्या होता है बेटा, मैग्नीट्यूड भी होता है। दोनों चीजें पाई जाती है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, चेंज इन पोजीशन कैसे, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहां पे है, वो ऑब्जेक्ट यहां से कहां चला गया, यहां चला गया, तो उसने अपनी क्या कर ली, पोजीशन चेंज कर ली। कैसे, यहां पे पोजीशन उसकी कैसी थी, इनिशियल पॉइंट था वो, ये पहले पोजीशन पे था,
यहाँ पे फिर वो पोजीशन चेंज करके कहाँ पे आ गया, फाइनल पॉइंट पे। तो ये कौन सी पोजीशन होगी इसकी, फाइनल पॉइंट होगी। तो पोजीशन पहले से इसने चेंज की है ना, पहले पोजीशन ये थी, ध्यान से समझ लो, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान से समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, पहले पोजीशन क्या की थी बेटा, चेंज की थी या नहीं की थी, पहले पोजीशन चेंज की थी, देखो चेंज कर दी। अब देखो ध्यान से, शुरुआत में क्या हुआ था, शुरुआत में अगर बात करें हम, ध्यान से समझना, शुरुआत में, ठीक है, शुरुआत में क्या हुआ था बेटा, ध्यान समझते रहना। हाँ, शुरुआत में क्या हुआ था, ध्यान से प्लीज। हाँ, शुरुआत में क्या हुआ था, वो ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ था, नहीं खड़ा हुआ था, खड़ा हुआ। जैसे उसकी पोजीशन चेंज हुई बेटा, तुरंत पोजीशन चेंज हुई, उसी को हमने क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। कैसे, यहां से वो कहां गया, यहां गया, तो पोजीशन चेंज हो गई ना, तो पोजीशन जैसे चेंज हो गई, इसको क्या बोल दिया मैंने, डिस्प्लेसमेंट बोल दिया, नहीं बोल दिया, डिस्प्लेसमेंट बोल दिया। अब ये इनिशियल पॉइंट था, जब वो रुका हुआ था तब उसका इनिशियल पोजीशन था, अब जब वो चेंज हो गया तो उसका फाइनल पोजीशन हो गया, नहीं हो गया, फाइनल पॉइंट हो गया। तो पोजीशन चेंज हो रही है ना, तो पोजीशन चेंज हो रही है ना, उसकी पोजीशन, ये पहले यहाँ था फिर यहाँ चला गया, पोजीशन चेंज हो रही है, तो चेंज इन पोजीशन क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट, पर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हुआ है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में हुआ है, इसलिए हम इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अगर वैसे टोटल निकालते तो डिस्टेंस होता, उसमें डायरेक्शन नहीं होती, इसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है डिस्टेंस में। और डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों पाए जाते हैं, बात समझ में आ रही है। तो ये इनिशियल पॉइंट हो गया, ये फाइनल पॉइंट हो गया। तो इधर पोजीशन वेक्टर कैसे होगा, ध्यान से समझो, पोजीशन वेक्टर, तो ये इनिशियल पॉइंट। अब डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मैं करूंगा फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। ये बात समझ में आ रही है, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, फॉर्मूला आ गया। तो मतलब वही तो है कि उसने अपनी पोजीशन पहले यहाँ थी, फिर उसने चेंज कर दी, वही तो निकालना है कि आउटर माइंड कितनी चेंज हुई। तो कहां से पता चलेगा कितनी चेंज हुई, जहां उसका फाइनल कुछ डेस्टिनेशन होगा, मतलब जहां पे वो गया है, चेंज करके जहां गया है, तो वहां से मैं निकालूंगा जहां पे वो रुका हुआ था, कहां रुका हुआ था, यहाँ रुका हुआ था। तो फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, तभी तो वो आएगा पोजीशन वेक्टर, तो मतलब चेंज इन पोजीशन तभी तो आएगा। तो फाइनल माइनस इनिशियल पॉइंट, तो फाइनल पॉइंट हो गया इनिशियल पॉइंट, मतलब जहां मैं गया, और जहां मैं गया वहां मैं वहां से मैं जहां मैं रुका हुआ था पहले, वहां तक कोई चीज मेरे को निकालनी है, तो वो क्या कहलाती है, चेंज इन पोजीशन कहलाती है। चेंज इन पोजीशन निकालने के लिए फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट होता है। हम इसे एग्जांपल लेंगे, अब लेंगे, देखो कैसे, पहले डिस्टेंस बता देता हूं फिर एग्जांपल लेंगे, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, भर भर के आते हैं, चलो देखो ध्यान से, अब देखो मजा आएगा। ध्यान से, डिस्टेंस, ध्यान सुनना, डिस्टेंस, देखो डिस्टेंस क्या है, ध्यान से, जिसके अंदर ओनली मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन होगी नहीं बेटा, डायरेक्शन होगी नहीं, बिल्कुल नहीं होगी डायरेक्शन। देखो कैसे होता है, डिस्टेंस क्या होती है, टोटल पाथ कवर्ड। डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या होगी, टोटल पाथ कवर्ड, टोटल पाथ कवर्ड होगा, और वो भी क्या होगा, स्केलर। स्केलर का मतलब होता है कि जिसकी कोई डायरेक्शन ना, वो स्केलर होता है, सिंपल सी बात। टोटल पाथ कवर्ड, कैसे टोटल पाथ कवर्ड, ध्यान समझो। मान लो ये यहां खड़ा है गोलू बच्चा, यहां से वो गोलू कहां गया, इधर गया गोलू, ये देखो गोलू इधर जा रहा है, गोलू भागता रहता है इधर, है ना। और यहां से गोलू कहां आ गया, इधर आ गया, फिर यहां से गोलू इधर आ गया, वापस अपनी पोजीशन पे आ गया ना गोलू। तो गोलू कैसे चला, डायरेक्शन दे लो, डायरेक्शन जरूरी देखनी है, बिना डायरेक्शन समझ नहीं आएगा, नॉर्थ साउथ
ईस्ट वेस्ट बता देता हूं मैं, ये ध्यान देख लो, ये क्या नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये जरूर जाना है, देख लो ध्यान से। तो ये किधर जा रहा है बेटा, नॉर्थ की तरफ, सॉरी ईस्ट की तरफ जा रहा है नहीं जा रहा। फिर इधर आ रहा है कहां पे, साउथ की तरफ, ईस्ट से साउथ की तरफ आ रहा है, साउथ से फिर किधर जा रहा है, वेस्ट की तरफ जा रहा है नहीं जा रहा, जा रहा है। तो देखो ध्यान से समझो, यहां से मान लो ये x है, यहां से यहाँ x चला, यहां से यहाँ y चला, यहां से यहाँ z चला, चला। तो उसने क्या बोला, टोटल पाथ कवर्ड, मतलब जितना पाथ उसने कवर किया, यहां कहां से, ध्यान समझो, यहां से यहां चला एक पाथ कवर किया, यहां से यहां चला दूसरा पाथ कवर किया, यहां से यहां चला तीसरा पाथ कवर किया। यहां पे ऐसा नहीं होगा कि जहां चले थे और जहां रुक गए वहीं आके तो वही पॉइंट देखेंगे, वो पॉइंट नहीं देखेंगे। वो पॉइंट कहां होता था, वो डायरेक्शन में होता था, मैग्नीट्यूड में होता था, मतलब डिस्प्लेसमेंट में होता था नहीं होता था। इसमें क्या हुआ, डिस्टेंस में कुछ नहीं करना, यहां से चले हैं, यहां पहुंचे तो एक पाथ हो गया x, तो उसने बोला टोटल पाथ, तो टोटल पाथ हम निकाल लेंगे। टोटल पाथ का मतलब होता है, टोटल का मतलब ही होता है एडिशन। तो क्या एडिशन, क्या ये पैरामीटर हुआ, पैरामीटर तो है ये, जहां चले वहां से होते हुए वापस आ रहे हैं, तो जहां जहां चलते जाएंगे वो सारी चीजें ऐड होती जाएगी, तो कंटिन्यूअस पाथ को क्या बोलते हैं, पैरामीटर बोलते हैं। तो पैरामीटर ही क्या है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस मतलब टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, मतलब जहां से चले थे, जहां आप रुके उतने तक चलने के जो बीच का जो पूरा रास्ता है, वो पूरा का पूरा हम क्या कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे भाई, ऐड कर देंगे। कैसे ऐड करेंगे, देखो ध्यान से, x पहले यहां से यहां चला, x प्लस यहां से यहां चला y प्लस यहां से यहां चला z। अब आगे तो नहीं गया, यहीं रुक गया आगे, ठीक है। तो टोटल पाथ कितना कवर किया उसने, डिस्टेंस कितनी आई, x प्लस y प्लस z। डिस्टेंस कितनी आई भाई, x प्लस y प्लस z आ गई। क्या बात समझ में आ गई सबको, बहुत बढ़िया, शाबाश। ये चीज है, ठीक है, पता चल रहा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऐसे पता करना है। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में न्यूमेरिकल आएगा, मजा आएगा उसमें, क्या बात है, देख ध्यान से समझ। चलो देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, देखो ध्यान से। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं। कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो व्यक्ति है, वो यहां से यहां चला, चलने से धीरे धीरे करेंगे, धीरे धीरे निकालेंगे, पहला कंडीशन में निकालेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे हार्ड चलेंगे, ठीक है ना। पहला कंडीशन आराम से यहां से यहां तक गया, बस यहां उसका फाइनल पॉइंट है, जहां उसका फाइनल पॉइंट है वहीं रुक गया वो। ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, जहां फाइनल पॉइंट है वहां रुक गया वो, रुक गया, ठीक है। अब फिर इसने क्या बताया भाई, अब इसने बोला ये जो पॉइंट है यहां पे जो रुका है, ये पॉइंट है मान लो 0,0 और ये पॉइंट है आपका मान लो 2,0। एक्स एक्सिस पे हो रहा है सारा, एक्स एक्सिस पे बात कर लेते, तो ये एक्स एक्सिस ही तो हुआ 2,0, ठीक है। अब वो बोल रहे डिस्प्लेसमेंट निकालो, क्या बोल रहे हैं बेटा, डिस्प्लेसमेंट निकालो। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो ध्यान से, ध्यान सुनना। अब देखो ये दो पॉइंट्स हैं, जब दो पॉइंट्स होते हैं तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, ध्यान समझो कैसे। 0,0 2,0 है या नहीं है, ये x1, y1 ये रेडियस का फॉर्मूला है, दो पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस निकालोगे तब रेडियस का फॉर्मूला। x2, y2 ये मैथ्स में पढ़ेंगे अपन। तो जैसे मान लो ये पॉइंट I मतलब इनिशियल और f मतलब फाइनल पॉइंट, इन दोनों का पॉइंट का रूट क्या होगा, ध्यान से, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्या बात खोपड़ी में आ रही है, आ रही होगी, देखो ध्यान से समझो, आ रही होगी, ठीक है। x2 क्या है भाई, 2 है, 2 माइनस 0 x1 है, ये देखो x1 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है भाई, 0 है,
माइनस ये कितना है 0, 0 का होल स्क्वायर। क्या बात खोपड़ी में आ रही है? तो इधर मैं कैसे निकालूंगा? 2 - 0 मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 0 - 0 0 का स्क्वायर। तो कितना आ गया बेटा? ये कितना है? 2 का स्क्वायर मतलब 4 हो गया। 0 का स्क्वायर 0 करो तो 0 प्लस 0 4 प्लस 0 4 रूट 4 कितना आ गया? +2 आ गया। ये पास में प्लस माइनस आता है पर हम प्लस लेंगे, प्लस इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पे क्या होता है मैग्नीट्यूड लेना है और डायरेक्शन लेना। मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो प्लस माइनस इसमें प्लस क्यों ले रहे हैं? प्लस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे क्या वैल्यू डिसाइड कर रहे हैं? मैग्नीट्यूड डिसाइड कर रहे हैं। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन डिसाइड कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। होता है नहीं? पॉजिटिव होता है ना? मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। बात समझ में आ रही? मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। बात समझ में आ रही? कोई दिक्कत है इसमें? वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं? वेरी गुड। चलो तो मैग्नीट्यूड आपका पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव रहेगा मैग्नीट्यूड। तब क्या करेंगे? तो ये जो 2 आया है ये आपका बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? 2 2 कितना हो गया? 2 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 2 सेंटीमीटर। हो गया ना? 2 सेंटीमीटर। अरे 2 सेंटीमीटर हो गया यार। 2 सेंटीमीटर हो गया ना? 2 सेंटीमीटर। अब डिस्टेंस देखो, यहां से यहां चला तो 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर खत्म हो गया। तो यहां से यहां चला, टोटल पाथ कितना कवर किया उसने डिस्टेंस में? टोटल पाथ कितना कवर किया बता दो भाई, घोचू ला लो। देखो ध्यान से बच्चों, बताओ कितना पाथ कवर किया? टोटल पाथ कवर कितना हुआ बेटा? 2 सेंटीमीटर ना। तो 2 सेंटीमीटर, यहां से यहां चला 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर सिंपल। डिस्टेंस कितनी आ गई? 2 सेंटीमीटर खत्म। और डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? वो भी +2। दोनों बराबर आ गए, दोनों बराबर आ गए। अब एक कंडीशन और आती है, अब दूसरी कंडीशन पढ़ लेते हैं जिसमें मजा आएगा। क्या आएगा? देखो ध्यान से देखो, ध्यान समझते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है बात। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि वो जो बंदा था वो यहां से यहां चला और चलने के बाद यहां से वापस, फिर वो क्या आ गया? वापस यहीं आ गया, यहीं आ गया वापस, यहां आ गया वापस, वापस यहीं आ गया। जब वापस यहीं आ गया, पहले इधर गया फिर इधर वापस आ गया, आ गया नहीं आ गया? सेम चीज लेते हैं अपन। तो क्या हुआ भाई? ये डिस्टेंस हमारा पहले भी पता था कितना था? 2 सेंटीमीटर था। तो इधर गया फिर वापस इधर आया, 2 बार चला है ना? पहले यहां से यहां गया फिर यहां आ गया। तो जब वो देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ध्यान से समझना। ये इनिशियल पॉइंट था, ये यहीं आके उसका फाइनल पॉइंट हो गया, मतलब वो यहीं आ गया ना वापस। यहां गया, यहां रुका नहीं, यहां से यहां गया फिर वापस यहीं आ गया। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट वहीं हो गया, एक ही पॉइंट पे। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा? डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? जहां रुका था वहां फाइनल, मैंने आपको कहा जहां रुका था वहीं से लेना और जहां से चले थे वहां पे माइनस कर देना। तो जहां रुका था वहां कहां रुका? फाइनल पॉइंट यहीं रुका, यहीं रुक के माइनस इनिशियल पॉइंट, यहीं है इनिशियल पॉइंट। तो फाइनल पॉइंट इज इक्वल टू इनिशियल पॉइंट हो गया। जब फाइनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट बराबर हो गया तो आप एक बात, फाइनल पॉइंट की जगह में क्या रख दो? इनिशियल पॉइंट रख दो। जब इनिशियल पॉइंट रख दिया और इनिशियल पॉइंट ऑलरेडी है तो अब क्या हो गया? इनिशियल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट 0 हो गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा? 0 आएगा। क्या बात समझ में आएगी? जहां चले वहीं आ गए, उसी पॉइंट पे आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0। कोई पोजीशन वेक्टर नहीं होगा, चेंज इन पोजीशन कुछ नहीं होगा। वहां पे क्या होगा? जहां गए थे वहीं वापस आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0। बट डिस्टेंस आएगा। क्यों? टोटल पाथ कवर्ड है ना, डायरेक्शन नहीं है, टोटल पाथ कवर्ड है। कैसे? यहां से यहां चला, टाइम लगा, पसीना आया ना। यहां से फिर यहां चला, फिर पसीना आया, तो टाइम लगा ना। तो यहां से यहां चला 2 सेंटीमीटर, टोटल पाथ कवर्ड बोल दो या डिस्टेंस बोल दो, एक ही बात है। तो डिस्टेंस बोल दिया। अब यहां से यहां चला कितना? 2 सेंटीमीटर प्लस, फिर यहां से वापस यहां आया
तो 2 ही चला ना, तो 2 सेंटीमीटर, तो टोटल कितना चला 4 सेंटीमीटर। ये क्या आ गई, डिस्टेंस आ गई। अब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं है, देखो कंडीशन देखो कहाँ आया बराबर, आया क्या बराबर, नहीं आया। तो यही कंडीशन काम देगी न्यूमेरिकल में, समझ में आ गया। तो आज तो इतना ही करेंगे फिजिक्स में, बाकी अपन मैथ्स वो आगे देखेंगे प्रैक्टिकली कैसे करना है, ठीक है।